स्टूडेंट्स। आज का वीडियो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 6 का है और हमने 14.1 और 14.2 एक्सरसाइज पहले कर लिया हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने देखा हुआ भी होगा और कोई भी डाउट नहीं आ रहे होंगे। आई थिंक आपको अगर इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट। एंड आज का जो वीडियो है हमारा वह एक्सरसाइज 14.4 का है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज 14.4 एक्सरसाइज स्टैंडर्ड 6 का कर रहे हैं और थोड़ा सा जो हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 14.1, 2 और 3 किया था स्टैंडर्ड 6 का, उससे थोड़ा सा ये लिटिल टफ है, तो ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको कई बार आप देखेंगे ना तो अच्छे से पता चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली बहुत बच्चे जानते भी होंगे, तो हम लोग यहां लिख देते हैं 14.4 कंस्ट्रक्शन 1 एंड दिस इज ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB, mark any point M on it. Through M, draw a perpendicular to AB. Use ruler and compass. Draw any line segment AB. तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट AB यहां ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया। मार्क एनी पॉइंट M on it. इसी लाइन सेगमेंट पर हमें कहीं पे एक M पॉइंट लेना, ले लिया हमने। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि M होते हुए थ्रू M ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू AB। इस पर एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉप करना है which will pass through M। तो देखिए कैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जो पॉइंट M लिया है हमने, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ब्लर हो गया बेटा, गंदा हो गया है क्योंकि मैंने कच्चे में ही थोड़ी उंगली चला दी, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। यहां उस M पॉइंट को which is the point on line segment AB, this is line segment AB, इसी लाइन सेगमेंट AB पर जो हमने पॉइंट लिया हुआ है उस पॉइंट को you have to take center and draw two arcs, this one and this one. Both the arcs intersect the line segment at two distinct points. And now इसको रेडियस को थोड़ा बड़ा कर देना। हमने बड़ा किया है, आपने देख लिया होगा। By taking cut point one by one, draw two arcs such that both the arcs intersect each other. और ये जो बनेगा ना बेटा, यही हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। देखिए ये एंगल 90 डिग्री का बना है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। और हम लोग इसका कुछ नेमिंग दे सकते हैं, MN, इसको हम लोग लिख देते हैं MN, और आप यहां लिख सकते हो MN इज परपेंडिकुलर टू, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, ये ऐसी इस तरह की साइन जो होती है, ऐसी वाली साइन, ये परपेंडिकुलर की होती है। तो MN इज परपेंडिकुलर टू AB एंड कंस्ट्रक्शन इज ओवर। second construction is draw any line segment PQ, take any point R not on it. Through R, draw a perpendicular to PQ and use ruler and set square. यहां हमें रूलर और सेट स्क्वायर को यूटिलाइज करना है, तो मुझे थोड़ा मैं सेट स्क्वायर 14.3 तक का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन 2 हम लोग कर रहे हैं।
और ये है 14.4 कंस्ट्रक्शन 2। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट PQ, टेक एनी पॉइंट R नोट ऑन इट, थ्रू R ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू PQ, use ruler and set square. So first of all we have to construct a line here, or line segment you may say. This is PQ और एक पॉइंट है R जो कि उस पर नहीं है, बाहर है। तो क्वेश्चन है कि थ्रू R ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू PQ। तो हम लोग सेट स्क्वायर को कह रहा है क्वेश्चन में यूज करो, तो हम लोग सेट स्क्वायर ऐसे यूज करेंगे बेटा, देख लीजिए ऐसे ही सेट स्क्वायर यूज करना है। और एक परपेंडिकुलर लाइन, अब यहां से हम लोग इसको पूरा कर देंगे। आप कुछ सोच रहे होंगे कि हम इस लाइन तक इसको क्यों नहीं ले गए, ठीक है। तो लाइन तक नहीं ले गए ना बेटा, ये परपेंडिकुलर इस पर है, लाइन तक नहीं ले गए क्योंकि ये थोड़ा राउंड शेप में होता है। तो यहां अगर आप रखोगे तो ऐसे ये घूम जाएगा इधर, इसलिए हमने इस फॉर्म में नहीं रखा है। ओके, ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज 14.4 कंस्ट्रक्शन 3। ड्रॉ अ लाइन L एंड अ पॉइंट X ऑन इट। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं L, लाइन को हम लोग या तो सिंगल लेटर से डिनोट करेंगे या डबल लेटर से डिनोट करेंगे। अगर सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं तो लेटर स्मॉल होना चाहिए, और अगर डबल लेटर से डिनोट करेंगे तो लेटर कैपिटल होगा। अभी अभी आपने देखा है ये PQ हमने कैपिटल लेटर लिखा था, यहां हमने सिंगल लेटर यूज करना, तो और वो हमने स्मॉल लिया है। ड्रॉ लाइन L एंड अ पॉइंट X ऑन इट। बीच बीच में थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ जाता है बेटा, इसके लिए सॉरी। तो हमने X लेना है इसी पर एक, दिस इज अ पॉइंट X। थ्रू X ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY परपेंडिकुलर टू L। तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर के लिए आप सब जानते हो बेटा, हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। यहां हम लोग 90 डिग्री का एंगल या सिंपली परपेंडिकुलर बनाने का यही तरीका है, समझिए। इसको थोड़ा बड़ा हमने कर दिया है, दिस वे एंड दिस वे। 2 आर्क्स हमने ड्रॉ किए जो both are intersecting each other at a point and then join the intersecting point of arcs and this point X। ये परपेंडिकुलर हो गया। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू XY एट इसको हम लोग Y बना लेते हैं। अगेन कह रहा है आपसे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर टू XY एट Y यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब यहां पर एक परपेंडिकुलर फिर से हमें ड्रॉप करना है, तो कैसे ड्रॉप करेंगे ये देखिए। इस तरह से इसको प्लेस कीजिए और इसको आपने ये ड्रॉ करना है और स्केल से यहां तक लाएंगे। मेरे ख्याल में तो आ भी गया, तो अब कुछ जरूरत नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। अब आप लिख दो यहां XY इज परपेंडिकुलर टू L
और इसका कुछ नेम दे देते हैं वाई जेड। सो वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। फिनिश। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। निश्चित आपके किसी भी तरह के डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे एनी हाउ। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।